ਸਰ ਆਲ ਓਵਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਰੂਲ ਚੇਂजिंग ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। देखो कनाडा ने मार्च से लेके अब तक रेगुलर बेसिस पे हर महीने कुछ ना कुछ रूल चेंज किए हैं। सो अब जो सबसे बड़े रूल चेंज होने जा रहे हैं 1 नवंबर के बाद सबसे बड़ा रूल है स्टडी वीज़ा के लिए। अगर कोई भी स्टडी वीज़ा जो इशू होता है 1 नवंबर के बाद फाइलिंग हो रही है तो वो पीआर लिस्ट में कोर्स आना चाहिए। बैचलर और मास्टर को कनाडा गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको कोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं, वरना डिप्लोमा के लिए आपको एक पीआर लिस्ट दी गई है, उस पीआर लिस्ट के हिसाब से ही आपको अपना कोर्स चूज करना है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं और कौन से रूल चेंज हुए हैं, दूसरा जो सबसे बड़ा रूल चेंज हुआ था वो टूरिस्ट वीजा का हुआ था कि आप टूरिस्ट वीजा में अब जाके वर्क परमिट नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट इस रूल चेंज होने के बाद टूरिस्ट वीजा के आने की जो स्पीड है वो तेज हो चुकी है। रिफ्यूजल केसेस को टूरिस्ट वीजा मिलने लग गए क्योंकि अब टूरिस्ट वीजा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना खत्म कर दिया है। तो अब जो बच्चा जा रहा है वो वापस आएगा टूरिस्ट वीजा में, जो पेरेंट्स जा रहे हैं वो वापस आएंगे टूरिस्ट वीजा में। सो ये रूल्स चेंजेस रिसेंटली हैं और 1 नवंबर के बाद स्टडी वीजा में रूल चेंज होने वाले हैं। सो जो भी बच्चों के पास ऑफर है, फीस डिपॉजिट नहीं की है, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फीस जीएससी डिपॉजिट करके 1 नवंबर से पहले पहले अपना वीजा फाइल कर लें ताकि आपको किसी भी तरह से पीआर की फाइल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं और कौन से रूल कनाडा में चेंज हुए हैं या आने वाले टाइम में कौन से रूल चेंज हो गए, जो तीसरा इंपैक्ट पड़ा था वो पड़ा था स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है डिप्लोमा पर और बैचलर डिग्री, कुछ बैचलर डिग्रीज को छोड़ के बाकी बैचलर डिग्रीज पे स्पाउस साथ में नहीं जा पा रहा था। सिर्फ मास्टर डिग्री के लिए स्पाउस साथ में जा पा रहा था, इवन पीजी डिप्लोमास पे स्पाउस साथ में नहीं जा सकता था। सो अब क्या है, अब स्पाउस जैसे कि अगर आप डिप्लोमा पे भी फाइल लगाते हो, बैचलर पे या पीजी डिप्लोमा पे फाइल लगाते हो, आप स्पाउस को साथ लेकर जा सकते हो। बट स्पाउस टूरिस्ट वीजा पर साथ जाएगा। फाइल एक ही दिन लॉन्च होगी, फाइल का रिजल्ट एक ही दिन आएगा, आप फ्लाई भी एक दिन करोगे, पर स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिल लगेगा। स्पाउस का टूरिस्ट वीजा लगेगा जहां पर आप अपने साथी को छोड़ने जा सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, फिर सेटलमेंट करवाकर वापिस आ सकते हो। तो स्पाउस के लिए आपको मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी जरूरी रहेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, और उधरों जो आप वीज़ा सक्सेस रेट की गल करिए तो कितना है इस टाइम? देखिए कनाडा में जो नेक्स्ट इनटेक है वो जनवरी इनटेक अभी चल रहा है। जनवरी के बाद मई की इनरोलमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपना सितंबर 25 की ऑफर देनी भी शुरू कर दी है। बट साथ ही साथ रुझान की मैं बात करूं, कनाडा में बहुत कम हो चुका है। जहां पर एक इनटेक में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, 1000 बच्चा कनाडा पहुंच रहा था, वहां अब सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चा कनाडा पहुंच रहा है। इतना कनाडा में काम जो है वो कम हो गया, इतना कनाडा में बच्चों का रुझान कम हो गया। बट आने वाले टाइम के साथ जैसे जैसे कनाडा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को रिफाइन कर रही है, अपनी पॉलिसीज अच्छी कर रही है, कनाडा ने बैचलर और मास्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे अब वहां पर जो बच्चा जाएगा वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जाएगा। काम के लिए कम बच्चों को बुलाया जाएगा। आप स्टडी छोड़ नहीं सकते, आपको स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेम सारे ऑस्ट्रेलिया वाले जो रूल है वो कनाडा में एप्लीकेबल होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दिया है कि जैसे ही आप अपनी स्टडी को छोड़ेंगे या डिप्लोमा में कन्वर्ट होंगे आपके वीजा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेम चीज कनाडा में भी बहुत जल्दी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो मेरी उन सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, जिस भी लोकेशन पे आपको कॉलेज कोर्स जहां भी मिल रहा है बस वहां पर आप पढ़ लें। आप ये मत सोचें कि मैंने सिर्फ ब्रैम्पटन, टोरंटो, सरी या वैंकूवर ही जाना था, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं जाना। इस वक्त सिनेरियो ये है जहां पे ऑफर लेटर है, फीस पे करो, जीआईसी पे करो और कनाडा पहुंच जाओ। बाद में आप 2 साल के बाद शिफ्ट हो सकते हो, अपने वर्क परमिट के टाइम पे शिफ्ट हो सकते हो, अपने रिलेटिव से आप छुट्टियों में मिल सकते हो। बट आपको पढ़ना उसी कॉलेज में पड़ेगा इस वक्त जहां पर आपको ऑफर लेटर मिला है। बिल्कुल सर, जे आप गल करिए इस टाइम कनेडा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ यूएसए मैंने भी बहुत सुना है ये आजकल बड़ी रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं कि क्यूबेक के थ्रू कोई डोंकी रास्ता बना दिया है अब
पहले तो इंडिया से डोंकी लगा रहे थे, अब कनाडा से यूएसए की डोंकी लगनी शुरू हो गई है। मतलब ये चीज कब खत्म होगी मुझे नहीं इस चीज का पता। अभी भी अगर वो पेरेंट्स और बच्चे ये नहीं ना समझ रहे कि कनाडा से अगर आपने यूएसए जाना, आप एक नंबर में भी जा सकते हो, इंडिया से यूएसए जाना है तब भी एक नंबर में जा सकते हो, तो आप क्यों अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो? पहले तो हम ये एक एजेंट के पास जब हम आते हैं, हम ये कहते हैं कि एजेंट बिल्कुल ठीक मिले, हमारे साथ कोई ठगी चोरी ना हो, हमारे साथ किसी तरह का कोई पैसा ज्यादा ना ले लिया जाए, हमारे साथ कोई धोखेबाजी ना हो। दूसरी तरफ हम खुद ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्यों ना हम क्यूबेक के थ्रू डोंकी लगाने चले जाएं या इंडिया से डोंकी लगा ले। बिल्कुल गलत बात है। आप यूएस से बहुत कम खर्चे में टूरिस्ट वीजा पर और स्टडी वीजा पर यूएसए पहुंच सकते हो। स्टडी वीजा के लिए ना आपको आइल्स की जरूरत है, ना आपको पीटी की जरूरत है, ना आपको डिलिंगो की जरूरत है, ना ही आपको टॉफल की जरूरत है। सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक लेटर होता है जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से लेना है, उस लेटर के बेस पे आप अपना यूएसए का स्टडी वीजा फाइल कर सकते हो कम खर्चे में, बिना किसी रिस्क के, अपने घर वालों की मर्जी के साथ, और अपने घर वालों से बात करते करते आप यूएसए पहुंच सकते हो। ऐसा ना हो कि आप डोंकी लगाएं और 60 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने तक घर वालों को यही नहीं पता कि मेरा बच्चा कहां पर है। रिस्की काम है, ये काम मत कीजिएगा। पैसा भी 50 लाख लग जाता है, बच्चे का कोई वाली वारिस भी नहीं होता, वहां जाके बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है। स्टडी वीजा 5 साल का ग्रांट होगा, 5 साल के लिए स्टडी वीजा ले लो, वहां पर जाकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके ओपीटी सीपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो। यूएसए में ग्रीन कार्ड मिलेगा, बट उस बच्चे को मिलेगा जो यूएसए में एक नंबर में रह रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अपना वर्क परमिट कंप्लीट कर रहा है। यूएसए में कभी उस बच्चे को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा जो यूएसए में इलीगल तरीके से एंटर हो रहा है।